पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, बोलन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, प्रस्तुत अत्यंत सभा इंशाअल्लाह शेष खुदा बोले के पिता मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़े जा रहे थे, सड़कों पर उनके समर्थकों और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, तो दूसरी ओर शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ रहा था। आज उस दिन को बीते 1 साल हो चुके हैं। जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि इस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए हैं। पूरे बांग्लादेश में हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि 2024 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना जो कि नरेंद्र मोदी की छोटी बहन थी, उसको मुल्क से दरबदर किया गया, यानी कि बांग्लादेश से वो निकल गई। तो इसी वजह से अब मुल्क आज़ाद हो चुका है, बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है। तो इसी वजह से आज़ादी के नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पूरे बांग्लादेश में लगाए गए। तो इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। 5 अगस्त 2024 की तारीख आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आंदोलनकारी शेख हसीना के घर को जला रहे थे। कुछ तो उनके बेडरूम में घुसकर बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे और कुछ उछल कूद मचा रहे थे। विश्लेषकों का मानना है कि इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ हो सकता है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, बोलन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, प्रस्तुत अत्यंत सभा इंशाअल्लाह शेष खुदा बोले तो उनके बेडरूम में घुसकर बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे और कुछ उछल कूद मचा रहे थे। ये वो दिन था जब बांग्लादेश में सड़क पर चल रहा छात्र आंदोलन प्रधानमंत्री के घर में घुस गया और वहां की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दिया। एक तरफ पीएम शेख हसीना का घर तोड़ा जा रहा था, उनके पिता मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़े जा रहे थे, सड़कों पर उनके समर्थकों और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, तो दूसरी ओर शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ रहा था। आज उस दिन को बीते 1 साल हो चुके हैं, लेकिन जिन बदलावों की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, सैकड़ों लोगों का खून बहा, क्या वो मांगे पूरी हुई? बीते 1 साल में बांग्लादेश में क्या क्या बदला और क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मौजूदा हालात उस समय से बदतर स्थिति में हैं जब बाबरी मस्जिद ढही थी और हिंसाएं हुई थी। आंदोलन की शुरुआत सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के विरोध से शुरू हुई। दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ, तब स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान बनाया गया। बीते कई सालों से इसका विरोध हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया, जिससे छात्र सड़क पर उतर आए, तोड़ फोड़ और हिंसा शुरू हो गई। हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण समाप्त कर दिया, लेकिन तब तक आंदोलन हिंसक हो चुका था। आंदोलन इतना हिंसक हो चुका था कि आनन फानन में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा काफी समय से हसीना सरकार पर चुनावों में धांधली के भी आरोप लग रहे थे। इससे भी जनता में गुस्सा बढ़ रहा था, जिससे आंदोलन को और बल मिला। तख्ता पलट में सेना की भूमिका भी रही है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने आंदोलन को हवा दी और हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका। यहाँ पे सुनिए, इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और ये इल्ज़ामात खुलेआम लगाते हैं, कभी अमेरिका का, कभी चाइना का, कभी कुकी लैंड एक नया मुल्क बनाना। यानी भारतीयों को समझ ही नहीं आई कि उनकी प्रॉक्सी के साथ आखिर हुआ क्या है। अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ हो सकता है, जो बांग्लादेश में अस्थिरता चाहते थे। अब आते हैं पहले सवाल पर कि जिन मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, उसमें से अब तक क्या क्या पूरा हुआ है। आंदोलनकारी छात्रों और नागरिकों की मुख्य मांगे थी आरक्षण की समाप्ति, तो ये तो मांग पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के आरक्षण समाप्त कर दिए। दूसरी मांग थी लोकतांत्रिक सुधार और स्वतंत्र चुनाव की। अंतरिम सरकार ने नया संविधान और चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन सुधार आयोगों में मतभेद और धीमी प्रगति के कारण ये मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। एक बात और, नई सरकार ने जो 11 सुधार समितियां बनाई हैं, उनमें एक भी हिंदू नहीं है। इसके अलावा छात्र यूनिवर्सिटीज में भी छात्र चुनाव जैसे लोकतांत्रिक सुधार चाहते थे, जो अभी लागू नहीं हुए हैं, और करप्शन रोकने की मांग भी अब तक अधूरी ही है। महंगाई और बेरोजगारी तो अब बांग्लादेश की बड़ी समस्या है, तो वहीं बांग्लादेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी। अब भारतीय जो समस्याएं बता रहे हैं बांग्लादेश की, इससे डबल तो भारत के अंदर हैं। उन पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें एक्चुअल तकलीफ ये है कि पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के रास्ते क्यों खुल गए हैं, क्योंकि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी भारत की बांग्लादेश में। किसी तरह वहाँ के लोगों की ज़ुबान पर पाकिस्तान का नाम ना आ सके, और अब हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। और इस 14 अगस्त की
याद रखिएगा और मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा जब बांग्लादेश की सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ साथ पाकिस्तान के झंडे भी लहरा जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि शेख हसीना की बेदखली के बाद इस वक्त पूरे बांग्लादेश में हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो इसी वजह से पूरे भारत में अभी तक रोना धोना मज़ीद बढ़ चुका है, क्योंकि अब आज ही उनके लिए नई खबर आई थी कि 50% उनको टैरिफ बढ़ा दिया गया है अमेरिका की तरफ। तो आज मज़ीद उनको यही एक किस्म की बड़ा ही ज़बरदस्त धचका मिला है कि हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।